मंजू जी को ठीक है। वो हिंदी में बोलना। हेलो। हाँ ठीक है, मेरा सब जितना कोशिश रहेगा, जितना हिंदी कर सकती हूँ। ठीक है। ओ ओ नमः स्वाहा। पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे, एकदम ढीला। महाराज साहब एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, एकदम शरीर को ढीला छोड़ना है। ये एक एस्ट्रल सर्जरी है जो स्वयं आत्मा शरीर के बाहर आके अपने शरीर में जहां भी आदि व्याधि है उसको दूर करेगा। बिल्कुल जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है, डॉक्टर करता है, वैसे ही आप स्वयं की सर्जरी स्वयं करेंगे और अपने आदि व्याधि सभी रोगों को समाप्त कर देंगे। जहां कहीं पे भी ट्यूमर है, जहाँ कभी भी ग्रोथ है, जहाँ कहीं ब्लॉकेज है, जहाँ कहीं अल्सर है, जहाँ कहीं शरीर में गुंथियां हो गई हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ये सत्य है और 100% सत्य है। देव आपकी सर्जरी करते हैं आके, और महाराज साहब की इतनी तपस्या, इतनी, उसके कारण तो पूरे देव खड़े हैं आपकी सेवा में, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वो मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतिति ते वचसाम ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतिति ते वचसाम ततिर्वा। पूरे देव आ गए हैं, धुंध भी बज रही है, पूरी धुंध भी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं। गंभीर तार पूरित दिग्विभागा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्मराज जय घोषण घोष का संख्य धुंध भी दनति ते यशसा प्रभु। धुंध भी बज रही है, आप समोसरण में बैठे हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज आप अपने गुरु विजय सूरी जी महाराज, वल्लभ सूरी जी महाराज के समोसरण में बैठे हो और वो दिव्य देशना दे रहे हैं और आपकी आदि व्याधि पूरी मिट जाएगी। एक एक रोग शोक सब मिट जाएंगे, पूरे रोग शोक मिट जाएंगे, सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सर तक एकदम ढीला, एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला, सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सर तक एकदम ढीला, एकदम ढीला। शरीर एकदम हवा के माफिक हो गया है, एकदम लाइट, एकदम हल्का हो गया है, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, 3 गहरी लंबी सांसें और धीरे से सांस छोड़ देंगे। शरीर को सर से लेके पैर तक एक बार निहारेंगे, ऊपर से सर से लेके पैर तक। आप अपने मदर के गर्भ में है और आपका नाभि से आत्मा जुड़ी हुई है, आपके एक पेड़ पे बैठी है आत्मा और शरीर सब के समान, मृत काया के समान पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और आप ऊपर से आत्मा, आप स्वयं शरीर को देख रहे हैं, एक एक प्रत्यंग को देख रहे हैं, एक एक शरीर के अंग की सर्जरी कर रहे हैं, उसको यथा योग्य बना रहे हैं।
तो पहले देखेंगे कि वो कनेक्शन जो आत्मा का शरीर से है, जो जुड़ा हुआ है एक सिल्वर चांदी की डोरी से, नाभि से, वो कनेक्ट, और आप देख रहे हो बिल्कुल आप वैसे ही हो जैसे आप एक बच्चे समान माँ के गर्भाशय में, निश्चित, कोई टेंशन नहीं, वैसे ही वो बालक आप इस शरीर की यात्रा सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, एक एक पैर को ढीला छोड़ेंगे, दाया बाया, पूरा अंगूठा, उंगली, तलवा एकदम ढीला, बिल्कुल जैसे कि कोई आपके हौले हौले मसाज दे रहा है और आपके पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्टिमुलेट कर रहा है, जो किडनी से जुड़े हैं, जो लिवर से जुड़े हैं, जो ब्रेन से जुड़े हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हैं, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं, आपके हृदय से जुड़े हैं, और धीरे धीरे हौले हौले आपके तलवों की मालिश हो रही है। एक एक पॉइंट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो आपके सर से लेके पैर तक कनेक्टेड है, वो पूरा स्टिमुलेट हो रहा है, पूरा स्टिमुलेट हो रहा है, वो पूरा स्टिमुलेट हो रहा है, और वो धीरे धीरे तलवों से आपके पूरे शरीर में मैसेज जा रही है। पूरे 72 पॉइंट जो तलवों के नीचे है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी है, जो एयरपोर्ट पे वो मसाज करते हैं, जो रिफ्लेक्सोलॉजी का ट्रीटमेंट देते हैं, उससे पूरा सर दर्द चला जाता, पैर की मसाज से सर दर्द चला जाता, पैर होले होले, आपके हर गर्दन का स्ट्रेस, आपके कंधों में जितनी थकान है, आपके अंडर आर्म्स में, काखरी में जो लिम्फ नोड्स में स्ट्रेस है, जो थकान हो गई है, वो सब निकल जाए एकदम हौले हौले हौले, एकदम धीरे धीरे दोनों पैरों से, तलवों से, एड़ी से होते हुए पिंडली पे आ गए हैं। पिंडली पे बिल्कुल मसाज आपकी हौले हौले हौले, जैसे हम बाल सुलझाते हैं, कंघी करते हैं, वैसे ही वो मसाज आपके जो मसल्स उलझ गए हैं, जो टाइट हो गए हैं, वो सब धीरे धीरे सुलझ रहे हैं एकदम पिंडली के बिल्कुल जैसे शिखर जी से नीचे यात्रा के बाद वो मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, मालिश वाली, वैसे ही आपके दोनों पैरों की पिंडलियों की होले होले एकदम एक एक गठाने जो लग गई हैं, जो उलझ गए हैं, मसल्स जो टाइट हो गए हैं, वो सब ढीले हो जाए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब धीरे से आ जाओ घुटनों पे, विजुअलाइज करो घुटना एकदम जो टाइट हो गया था, जो हमारे विचार एकदम उसको एकदम ढीला हो जाए, लूज हो जाए एकदम, वहां पे जो पटेला बोन है जिसकी फ्लूइड भी कम हो गई है, जिसके कारण मोड़ने में दर्द होता है, वो सब नॉर्मल हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, घुटना एकदम अच्छे से मुड़ने लगे, उसका पूरा दर्द निकल जाए, उसकी पूरी टाइटनेस, जो स्टिफ हो गए हैं, जो पूरा मुड़ने में दिक्कत थी, वो एकदम हल्के हौले बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल हो गए, एकदम फ्लेक्सिबल हो गए, एकदम ढीले हो गए, एकदम उनका मूवमेंट परफेक्ट हो गया। अब धीरे से आ जाएंगे हमारे थाइस पे, हमारी जंगा, जिसके अंदर सबसे सबसे हैवी बोन है टीबिया फिबुला, वो बोन, फीमर बोन, वो आपकी जिसके ऊपर पूरा शरीर खड़ा हुआ है, इतना बड़ा शरीर सिर्फ 2 पैरों पे खड़ा हुआ है। इमेजिन करिए भगवान की प्रकृति की देन, 2 पैरों पे इतना बड़ा शरीर खड़ा हुआ है इस बोन के, वो जंगा के धीरे 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 मसाज करते हुए, एकदम रिलैक्स करते हुए
एकदम रिलैक्स करते हुए वो जंघा को एकदम हौले हौले मालिश करते हुए हम पीछे अपने नितंब पे पहुंच गए हैं। और उसके पहले हम अपना जो हिप जॉइंट है उसको खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, बिल्कुल जैसे एक दरवाजा खोलते बंद करते। वो हिप जॉइंट है जिसमें पूरी मूवमेंट है आपके पैरों का। एक व्यक्ति जिनका ये हिप जॉइंट टूट गया था वो 6 महीने लेटे रहे, अपने आप वो जुड़ गया और आज भी वो जीवित है 12 साल से पल पे। टोरंटो के विवेक भगवादकर के पिताजी। तो ये हिप जॉइंट को धीरे धीरे खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे और अब धीरे से पीठ पे आ जाएंगे। जहां हम बैठते हैं वो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पोर्शन। मंकी बंदरों की पूंछ थी पर इंसानों की पूंछ नहीं है, लेकिन फिर भी जहां रीढ़ की हड्डी एंड होती है जिसके बल पर हम बैठते हैं वहां पे कंसंट्रेट करेंगे, वहां पे एकदम कंसंट्रेट करेंगे। वहां पे एक दिव्य ऊर्जा, एक कुंडलिनी जागरण, एक सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू एक सूर्य की सुनहरी किरण जो आपके भीतर जाएगी, जो सूर्य की सुनहरी किरण और आपकी कुंडलिनी जो लपेटी हुई रखी है वो धीरे धीरे खुलती हुई ऊपर तक जाएगी, पूरे रीढ़ के हड्डी में से होते हुए एक एक डिस्क 33 वर्टिब्रा से होते हुए ऊपर ऊपर वो सूर्य की सुनहरी किरण, गोल्डन रे ऑफ सनलाइट ऊपर जाएगी। पूरे आपके जितने मसल्स हैं रीढ़ की हड्डी में, जितनी नर्व्स हैं लाखों, उन सब से पूरे शरीर को मैसेज जा रहा है कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है। हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यम दशा मुग्धता शुचिवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो नमी ओडट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरकुरु स्वाहा। धीरे से आ जाएंगे हम अपने कंधों के पास, एकदम ढीला छोड़ देंगे कंधों को, एकदम ढीला ढीला ढीला, कोई चिंता नहीं, कोई वो नहीं। आपके सेवा में देव खड़े हैं, पूरे देवी देवता आपकी सेवा में खड़े हैं। महाराज साहब आपकी तपस्या के लिए नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं वो आपको। सारे देवी देवता आपके चरणों में खड़े हैं, नमन कर रहे हैं आपको, आपकी तपस्या को। अल्पश्रुतं शतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धीरे से चलेंगे, गर्दन से वो सूर्य की सुनहरी किरण ऊपर जाएगी। सर्वाइकल जहां पे भी गर्दन में दर्द है, किसी को कॉलर पहननी पड़ती है, वो सब एकदम ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो सूर्य की सुनहरी किरण जाएगी। C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 और 1, और वो एकदम पीछे आ गई, बिल्कुल पीछे। और वो पूरे आपके सिर का चेती जहां पर
चोटी बांधते पंडित लोग, वहां पे मेडुला एब्लोंगेटा है, वहां पे वो सूर्य की किरण, सुनहरी किरण आपके जो जन्मों के पुण्य कर्म से, जो आप पहले भी संत थे, पिछले जन्म में भी थे, उसके पहले भी थे और उसके पहले भी थे, और वो संचित कर्म, आपके पुण्य कर्म आपको ऊपर मोक्ष मार्ग पे ले जा रहे हैं। एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ रहे हो, एक एक सीढ़ी आप पिछले जन्मों की धर्म में ऐसे ही चढ़ते जाते और ऊपर, बिल्कुल ऊपर सिद्धों की भूमि पे पहुंच रहे हो। आप सिद्धों की भूमि में पहुंच रहे हो। सिद्धों की भूमि में समोसरण की जो कितने हजार सीढ़ियां, वो सब चढ़ के ऊपर पहुंच गए। पूरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं आप। और ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो नमियोड़ाट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम त त त ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। धीरे से चलेंगे हम अपने ब्रेन के पास। हमारा ब्रेन जो लेफ्ट और राइट साइड का अखरोट के आकार का, वो ब्रेन जो सिर्फ 10% एक्टिव है, बाकी सबकॉन्शियस माइंड नीचे 90% अवचेतन मन, जिसमें सारे आपके ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो सब जागृत हो जाए आपके गुरु की दया से, आपके इष्ट देव की दया से, आपकी त्याग तपस्या से। वो सारे ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ऋजुमति ज्ञान, केवल ज्ञान, आप यहाँ रह के तीनों लोकों में भ्रमण कर सके, यहाँ रह के तीनों लोकों में भ्रमण कर सके। आपके शरीर में कोई आदि व्याधि न रहे, आपके कोई भी दर्द न रहे, एक भी शरीर के अंग में कोई भी दर्द न रहे, कोई आदि व्याधि न रहे। और यहीं से आप जिसको भी याद करेंगे, जिन भी गुरुओं को आप अपने याद करेंगे, वो आपको सब रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेंगे। सारी रिद्धि सिद्धियां मात्र गुरु के दर्शन से, मात्र गुरु के दर्शन से ही हो जाएगी। गुरु के दर्शन से मात्र रिद्धि सिद्धियां सब अपने आप आ जाएगी। हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, जिन भी मुनि आर्यका ने जो पथ लिया है,
उनका पथ मोक्ष मार्ग का बहुत सहज सरलता से पूर्ण हो, यही भावना करते हैं। चलते हैं धीरे से, देखते हैं हम सहस्त्रार चक्र जो शरीर के 60 सेंटीमीटर ऊपर, 24 इंच ऊपर, वो एक एक पंखड़ी उसकी खुल रही, एक एक पंखड़ी खुल रही है। ऊपर से कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से ऊर्जा, अनंत ऊर्जा आप में बिल्कुल जैसे कि एक शावर हो रहा है, आपके ऊपर पूरी पुष्प वृष्टि हो रही है। उन मंत्रों की, उन रिद्धियों की, वो सब ज्ञान, वो सब देवलोक से पुष्प वृष्टि हो रही है। पूरी एनर्जी आपके आ रही है, पूरे शरीर एकदम हल्का हो गया, तो पूरा शरीर है, पूरे द्वारा आपका शरीर एकदम हल्का हो गया, पूरी ऊर्जा हो गए आप लोगों की पुष्टि में। अशोक वृक्ष के नीचे आप आराम से लेटे हुए हैं, पुष्पों से ढके हुए हैं। अशोक वृक्ष जो इतना ऊंचा है, प्रभु का भामंडल है, इतनी ऊर्जा उसमें, इतनी चमक। आप उनके भामंडल में बैठे, उस भामंडल में कोई आदि व्याधि नहीं आई। प्रभु के छत्र हैं, 3 छत्र के नीचे आप हैं। जो प्रभु की छत्र छाया में रहेगा उसे कोई रोग शोक नहीं होगा, कोई रोग शोक नहीं हो। भगवान के सिंहासन पे आप विराजमान हैं महाराज साहब। मुकुटों की मणियों से सुसज्जित सिंहासन पे आप विराजमान है। देवलोक आपके आजू बाजू खड़े नतमस्तक कर रहे हैं, आपके सालों की तपस्या के लिए नतमस्तक कर। आपके सब दर्द दूर हो जाए, आपकी आत्मा एकदम शुद्ध निर्विकार चैतन्य, आत्मा के सब गुण निखर रहे एकदम। धीरे से आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे, दोनों आंखों के बीच में जहाँ माता है बिंदी लगाते, पुरुष पर तिलक लगाते, और वहां विजुलाइज करेंगे कि जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे वहां पे जो रिलीज होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पाइनियल ग्लैंड, जिनकी डक्ट नहीं है, जिन नली नहीं है, वो सीधे हार्मोन सिक्रीट होंगे। आपके मेलाटोनिन सिक्रीट होगी, जो ट्यूमर को, ग्रंथियों को छोटा कर देती, डिसॉल्व कर देती, खत्म कर देती, जो आपकी इम्यूनिटी को, जो शरीर की स्फूर्ति को, ताकत को बढ़ाएगी, डिजीज से लड़ने की। सेरोटोनिन रिलीज होगी जो बॉडी को मैसेज देगी वेल बीइंग का, कि हम स्वस्थ है, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा, हम स्वस्थ है, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो। तो डोपामिन रिलीज होगी जो एक खुशी, एक आनंद की स्थिति में आपको रखेगी, परम आनंद की स्थिति में। वो पूरे 8 प्रकार के भय भी निकल जाएंगे, मृत्यु का भय, डिजीज का भय, अग्नि का भय, पानी का भय, सब। मत्तपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमपि याति भयं वेव यस्ववकं समिमं मतिमान्। धीरे से आ जाएंगे हम अपने विशुद्धि चक्र पे, जहाँ आपकी सरस्वती विराजमान है। शब्दों में पूरे बीज अक्षर ओम ह्रीं शाम श्रीं शूं शः हम सम थ थ थ
ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शाम शीं श्रूं शः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु। ओम ह्रीं शाम शीं श्रूं शः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु। ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ। जो बीज अक्षर है वो कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना देगा। वो बीज अक्षर कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना देगा। और चलते हैं धीरे से हृदय की तरफ। जो हृदय हमारा 24 घंटे कंपन में रहता है, वो हृदय जो मुट्ठी के आकार का है, जो लेफ्ट साइड में है उसको देखेंगे, मुट्ठी के आकार का। उसमें 4 कमरे हैं, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल और बीच में सेप्टम है, दीवार है और 3 नलियां उससे जा रही है मोटी मोटी, जो पूरे शरीर को खून सप्लाई कर रही। थ्रू आर्टरीज जो लाल रंग की है और पतली है, शुद्ध खून पूरे शरीर में। अगर पूरे नाड़ी तंत्र को बिछा दिया जाए तो अर्थ की पूरे पृथ्वी की परिक्रमा हो जाए, इतना बड़ा नाड़ी तंत्र है पूरे शरीर में। और उसमें से वो शुद्ध खून जा रहा है पूरे शरीर में और वापस नीचे से ऊपर आ रहा है। जो वेन्स है नीले रंग की मोटी, उनसे ऊपर बिल्कुल जैसे मोटर पंप से ऊपर चढ़ता है वैसे ऊपर आ रहा है वापस हृदय में। और हृदय से फिर पंपिंग होगी और फिर वो साइकिल। और उसी से आपका ब्लड प्रेशर कर रहा है। आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि एक गुलाबी रंग की तितली, एक गुलाबी रंग की कांच की तितली फड़फड़ा रही है आपके हृदय में। एक गुलाबी रंग की तितली फड़फड़ा रही है आपके हृदय में और उसके फड़फड़ाहट से जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, वो पूरे हृदय में जा रहे हैं और वहां से पूरी नलियों से जाते हुए पूरे आगे से पूरे नाड़ी तंत्र से होते हुए आपके वापस हृदय को आ रहे। पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। पूरा आर्टेरियल सिस्टम पूरा क्लिंस हो गया है। पूरा साउंड वाइब्रेशन से उद्भूत भीषण जलोदर पार भुगना सोच्यम दशा गता शचीवता त्वत्पाद पंकज रजो मृत्युक्ते मर्त्या भवन्ति मर्ध्वस्तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शत्रुपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र ठट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारण। धीरे से यहीं से हम क्षमा मांगेंगे अपने पूर्वजों से, हमारे जिनको भी हमने दिल दुखाया है या किसी ने हमारा मन दुखाया है, उन सबको हम क्षमा करते हैं। हम अपने शिष्यों को, हम अपने गुरुओं को, कभी किसी की बात वो लग गई हो, कभी किसी ने दुख पहुंचा दिया हो, उन सब को हम क्षमा करते हैं। मन वचन काया से हम क्षमा करते हैं और क्षमा करने से हमारा हृदय एकदम हल्का हो जाता है। उत्तम क्षमा मन वचन काया से। जाने अनजाने में प्रभु किसी का दिल दुखाया हो या किसी ने हमारा दिल दुखाया हो, हम उन सब से क्षमा प्रार्थी हैं और उन सबको क्षमा करते हैं हम। उत्तम क्षमा मन वचन काया से, उत्तम क्षमा मन वचन काया से। मिच्छामि दुक्कडम। और एकदम हृदय हल्का हो गया जैसे ही क्षमा करे, और हृदय एकदम हल्का हो गया, भारी से हल्का हो गया एकदम।
अब धीरे से चलेंगे हम अपने लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ। हृदय से एक ही आर्टरी है, सिर्फ एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ प्योरिफिकेशन को। वो पल्मनरी आर्टरी को देखेंगे और उससे जो खून जा रहा है फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए, वो दोनों फेफड़ों को देखेंगे, उनका डायग्राम देखेंगे। जैसे उल्टी स्ट्रॉबेरी रहती है वैसे वो दोनों फेफड़ों को, पतली झिल्ली है एकदम, स्ट्रॉबेरी के कलर के हैं, बरगंडी कलर के। उनमें पूरी पेड़ की तरह ब्रोंक्यूल है, ऐसी जड़ें जा रही हैं जैसे पेड़ की रूट होती, शाखाएं। और उनके एंड में एल्वियोलस है, एक एक कोशिका लंग की। उसको पूरा ऑक्सीजन में 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक लगाएंगे और वहीं पे रोकेंगे सांस को। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरे दोनों फेफड़ों को बलून की तरफ फुलाएंगे। 3 गहरी लंबी सांस और वहीं पे सांस को रोक के रखना है, होल्ड करना है। धीरे से छोड़ दीजिएगा। दम लंग्स की कोशिका पूरी रिजुवनेट हो गई है, पूरी ऑक्सीजन से पूरी काले अंदर की निकल गई है, काला धुआं बाहर निकल गया। उसके भय भी 8 प्रकार के भय, मृत्यु का भय, अग्नि का भय, पानी का भय, जल का भय, सब निकल गए। मत्त द्रपेंद्र मृगराज दपानलाहि संग्राम बारति महोदर बंधुनोत्तम तस्याशु नाश मुख्याति भयम भेव यस्वाकम स्तमिमं मति। अब धीरे से आएंगे, धीरे से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएंगे। बिल्कुल जैसे ही हमने आहार लिया, आहार नलिका मुंह में जैसे ही खाना आया और सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सिक्रीट किया, दांतों ने उसको टेयर किया कैनाइन ने, वो धीरे धीरे एक सेमी सॉलिड फूड लहर के साथ लुगदी बन के धीरे धीरे उतर रहा है। वो धीरे धीरे फूड पाइप से, आहार नलिका से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, एकदम ईसोफेगस से नीचे उतर रहा है सेमी सॉलिड फूड। वहां कहीं पे भी ब्लॉकेज है वो सब रिलीज कर रहा है, एकदम स्मूथ कर रहा है ईसोफेगस को, आहार नलिका। धीरे धीरे उतरते हुए वो आपके स्टमक में आ गया, वो आपके पेट में आ गया। पेट जो मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा बैग है, एक उसमें आया है। और बिल्कुल उसका डाइजेशन वैसे ही होगा जैसे मिक्सी में सब्जियां या कुछ भी, वैसे ही घूमेगा वो फूड। ऊपर से लिवर से, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा, बाइल। इधर पेनक्रियास जो चूहे के आकार की है, पेनक्रियाटिक जूस आएगा जो शरीर को इंसुलिन देगा शुगर बराबर। और डाइजेशन पेट में चालू हो गया, पूरा खाना घूम रहा है मिक्सी में और बिल्कुल पेट से एक एक कैटलिस्ट, आपकी पेप्सिन एंजाइम जो पपीते में होती है वो डाइजेस्ट कर रही है फूड को। आपके प्रोटीन्स जितने भी हैं वो ब्रेक डाउन होके आपके पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड बन गए जो दालों में होते हैं। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट है चावल में, वो आपका स्टार्च और ग्लूकोज बन गया। पूरा ग्लूकोज, जैसे अस्पताल में ड्रिप चढ़ाते हैं ऐसे आपको वो ग्लूकोज मिल रहा है, वो शुगर के एनर्जी मिल रही है।
पूरे शरीर को ताकत देगी, वो पूरे शरीर को ताकत देगी, एकदम ताकत देगी, स्फूर्ति देगी, एकदम ऊर्जा देगी, आपको एकदम अच्छी ताकत मिले। मेरा साहब आपको बहुत ताकत मिले, आपके शरीर को ताकत मिले, आपकी हर क्रिया करने के लिए ताकत मिले। धीरे से फैट्स जो घी और तेल है वो जो हमने खाया है वो ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वो बिल्कुल जो चेहरे पे चमक आ रही, जो स्किन पे चमक आ रही है, वो आपके तेज तपस्या की वो हमेशा बनी रहे। धीरे से डिओडनम से जो यू शेप का है उससे वो फूड नीचे उतरेगा धीरे धीरे और हमारी छोटी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत जो सबसे बड़ी है उसमें जो अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे शरीर के ऊपर बाल होते वैसे अंदर भी है, और वो ये फूड से, डाइजेस्टिव फूड से एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन को एब्सॉर्ब करेंगे, एकदम अच्छे से एब्सॉर्ब करेंगे और धीरे से ब्लड स्ट्रीम में, खून में वो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन जो शरीर को जरूरत है वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में, खून के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, आयरन के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर की एक एक कोशिका को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को, लिवर को, लंग्स को, किडनी को, पूरे मस्कुलर सिस्टम को रिजुवनेट करेगा, रीजनरेट करेगा। पूरी कोशिकाएं नई हो गई, एकदम नई हो गई, उनमें एक ऊर्जा का संचार हो गया, स्फूर्ति का संचार। और धीरे से हम चलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी अल्सर हो गए थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था, जहाँ कहीं एसिडिटी हो गई थी, वो सब दूर हो जाए, वो सब दूर हो जाए, एकदम वो अल्सर्स हील हो जाए। विलियम बॉयड्स ने कहा है कि द सॉरोज, जो दुख हम अंदर छिपा लेते हैं या दबा लेते हैं किसी परिस्थिति की वजह से, वो अंदर, वो जो आंख से आंसू निकल नहीं पाते, वो अंदर जख्म क्रिएट कर देते, वो सारे जख्म हील हो जाए, वो सारे जख्म हील हो जाए। कितनों के 4 दिन में हील हो गए इस मेडिटेशन से, एकदम अंदर कहीं पे भी, इंटेस्टाइन में कहीं पे भी अल्सर है वो सब हील हो जाए। और स्लोली अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी इंटेस्टाइन का डायग्राम याद रखिए, वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है मोटा पाइप, वो असेंडिंग कॉलम जाते हुए, वेस्ट में हुए, और डिसेंडिंग कॉलन में नीचे उतरते हुए, और रेक्टम से बाहर पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में एनीमा देते। पूरा शरीर साफ हो गया, ऊपर से नीचे, आहार नलिका से लेके नीचे तक, एकदम विम की तरह धुलाई सफाई हो गई, पूरी चिकनाहट निकल गई कढ़ाई की। अब सोच समझ के आप तो इतना शुद्ध भोजन लेते। अब जब आपका पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो गया है, तो हम पहुंचेंगे पीछे हमारे दोनों किडनीज पे, बिल्कुल नितंब के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ किडनी है जो हमारी, जो राजमा के आकार की, जो बरगंडी कलर की, बिल्कुल 2 किडनी, दोनों को देखिएगा, और बिल्कुल उनके अंदर एक पोमन्स कैप्सूल है, एक कप के आकार का, जैसे हम जिस कप में चाय पीते, कप के आकार का कैप्सूल, और उसके अंदर छन्नी लगी है, बिल्कुल जैसे पानी का छन्ना होता है वैसी छन्नी है, नल में छन्नी लगी रहती है, वो ग्लोमरुलस नेट छन्नी की, उसमें आपका खून पूरा छनेगा, छन छन के वो शुद्धिकरण होके हृदय को जाएगा, पूरा छनेगा। एक एक नेफ्रॉन जो किडनी का कोशिका है वो कई किलोमीटर लंबी है, एक एक नेफ्रॉन रिजुवनेट होगा, पूरी किडनी में एक एक कोशिका नॉर्मल होगी, आपका यूरिया, क्रेटिनाइन सब नॉर्मल होगा,
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपचगन्ति नाम्बोधरोदरनिरोधमहाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके ओम नमो नमयोड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा ओम नमो नमयोड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा ओम नमो नमयोड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा धीरे से पूरा जो खून है वो शुद्धिकरण होकर वापस हृदय को जा रहा है और वेस्ट मटेरियल धीरे से आपके यूरेटर्स से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ बाहर एक्सक्रीट हो गया। जहाँ पे भी किडनी में स्टोन था, जहाँ भी पथरी थी, वो पूरी डिजॉल्व होके वो पूरी बाहर एक्सक्रीट नॉर्मल रिजुवनेट हो। अब जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम पूरा प्योर हो गया, क्योर हो गया, वापस शरीर में हम आ जाएंगे। आत्मा जो पेड़ के ऊपर देख रही थी मृत काया के समान शरीर जो नीचे पड़ा था, वापस वो सिल्वर की डोरी से वापस नाभि स्थान पे जुड़ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आत्मा शरीर में आ जाएगी। और अब धीरे से शरीर को करवट लेके अपने ऑरा को एक्सपैंड करेंगे। जो ऑरा है हमारा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे शरीर के चारों तरफ, जो कई बड़ी है, जो बिल्कुल हाथ फैला के अबंडेंस, इतना लंबा और चर्शी का कई किलोमीटर लंबा होता है। जब भी कोई संत आएगा तो कई किलोमीटर तक सब आधी व्याधि दूर हो जाती, वो पूरा ऑरा एक्सपैंड होगा, वो पूरा हर जगह का रोग शोक मिट जाएगा। वो ऑरा स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्याम् भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो यः इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसम् समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसम् समुपैति लक्ष्मी। और आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है और आपका और एकदम एक्सपैंड हो रहा है। और 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे, 2 मिनट शांति से बैठ के। थैंक यू मंजू जी। देखिए हॉस्पिटल में अनुभव जैन के नाम से मेरे बेटे से मैंने कह के उनको अलका जी को भी जुड़वा रखा है।
जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र जय दीदी, जिनेंद्र। भैया जी हैं वो। जय नंद मंजू जी, क्या नाम से है भैया? हाँ, मैंने अपने हाँ, बेटे को जोड़ रखा है मंजू। अनुभव जैन हॉस्पिटल से। अच्छा, जी जी जी। महराज साहब दिख गए। महराज साहब को एक बार स्पॉटलाइट पे लेंगे। महराज साहब को। हाँ, प्रमीला जी किन को लिए आपने? भैया जी है राजेंद्र पाटनी जी, जुड़े हुए हैं। हाँ, उनको भी स्पॉटलाइट पे लेके आप बात कर लीजिए उनसे, जो भी है। हाँ, एक सेकंड पहले महराज साहब को ले लें, फिर ले। हाँ। इच्छामि खमास्नो वन्द्योपजामि च निश्चय मथेन वन्दामि। इच्छामि खमास्नो वन्द्योपजामि च निश्चय मथेन वन्दामि। आपने करना एक मिनट हमारे साथ। वन्द्योपजामि च निश्चय मथेन वन्दामि। सादर महाराज जी। महराज साहब बोलिए ना, 2 शब्द मांगलिक सुना दीजिएगा। आपके दर्शन बहुत बड़ी बात है। मथेन जी, वंदामी महाराज जी। महराज हुए हैं मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन बंदा। मथेन वंदामी महाराज जी। बंदा मंजू जी, माता जी हाँ जी। महाराज को वंदामी महाराज। वंदामी महाराज साहब, वंदामी महाराज साहब। मथेन आपका वंदामी स्वास्थ्य महाराज अच्छा जी। रहे। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा बहुत रहे। महाराज जी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको इकट्ठे बैठे देखकर। अरे ये छोटी वाली महाराज साहब है ना, ये छोटे वाले महाराज साहब कराएंगे ऐसा ध्यान। बड़े महाराज को, ये छोटे छोटे 2 महाराज है ना, छोटे वाले महाराज, वो कराएंगे रोज। बड़े बड़े महाराज जी को ये ध्यान। ठीक है, आप कराओगे रात में महाराज जी को? हाँ, आप कराओगे ना? आप कराना जरूर से। 21 दिन कराओगे तो आपका पूरे आपके अंदर चला जाएगा। आप किसी को भी हीलिंग दोगे तो वो बिल्कुल असर करेगी। 21 दिन कराओ महाराज साहब को रोज रात में। जी, वो उनको देख लें, राजेंद्र पाटनी जी को। महाराज साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया, हाँ बहना, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत अच्छा समय दे करके आपने हम सबके लिए किया और सबके निमित्त सबको लाभ मिला। हमारे महाराज साहब जी, सुब्रता सिंह महाराज जी भी मेरे पास साथ है। श्री महाराज बोला मंगली सुना देंगे। और सब मंगलिक महाराज भी है और हमारे छोटी महाराज जी भी है। अरे महाराज साहब, आपके सानिध्य में तो बैठ के इतना अच्छा लगता है। आपके छत्र छाया में आपको सबसे आनंद अगर कहीं मिलता है मुझे तो सिर्फ माता जी महाराज जी के ऑरा में। मैं सच्ची कह रही हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि भगवान के पास पहुंच गए। ऐसे लगता, बहुत आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है। मतलब आप लोग के साथ भले ही जूम पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही लग रहा है कि वहीं बैठे हैं आपके चरणों में। जी महाराज। सब जने आज मंगल सुन लो महाराज जी। हाँ जी, जी महाराज। अपर्णा, हाँ जी, चलो धन्यवाद उनको भी। जी महाराज जी। महाराज साहब जी के सब दर्शन कर ले, सुब्रता सिंह महाराज जी वगैरह। जी महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नमोस्तु वंदामी वंदामी मथेन वंदामी महाराज जी। वंदामी मंगल पाठ सुना रहे महाराज साहब जी हैं। जी महाराज जी। जी महाराज जी। मंगल पाठ सुनाओ भाई। शुभ सावणम एसो पंच नमुक कालं सब पावक नाशनं मंगलावरं गहरं पाठं पाठनंदामि तमोघरं विशाल श्रीनाथं मंगल कल्याण आवासं मंगल कंठे धारय ज्योतिषामणि असगहरं कुमारी चित्तकरा ज्योति पावं इच्छा उदितंतो चित्तपरमो विभवो यनात तेरे पूजा पावन सिद्धांत तो समर्पण कामने कपपरदी पावन जो अज्ञानं दिवायनं काम भक्ति बार विद्यारण्य है आदि दिव्य में पास संग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यपुत्र आदि मंगलम
अब उठे मृत वसे लौकिक नाथ दाल भी तो बाता समर्था मानसिक परदाता उपसर्गाक्षे अव्यांति चित्ते नवले अनाप्रसन्नता नेति बुद्धिमान नेति ईश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जयिता सर्वला बहुत बढ़िया किया थैंक बोलो यू विजय वल्लभ सूरी महाराज की महाराज जय। की सर्वतोभद्र जय। पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। भगवान जिन जी शासन की जय। देव की जय। की जय। माता जी की हमारी माता जी की जय महाराज जी हम बहुत लकी हैं, हमें सबके दर्शन इकट्ठे ऐसे होते हैं जब। मंजू जी जिस समय आप करा रहे थे ना, और वो कह रहे थे कि पाँव के अंदर हमारा सचमुच में ठंडे पाँव थे ना, वो इतने गर्म हो गए कि पता ही नहीं, पाँव अंदर से जो पक्कलियां है ना वो पाँव की बहुत गर्म हो गई सचमुच में। अच्छा इतना हाथ किया है, राजा, मैं इतने मन से करती हूँ, पूरा मन लगा देती हूँ, दिल दिमाग सब बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके पास बैठ के आपकी मसाज कर रही हूँ, ऐसे लगता है मुझे आपने एक हाँ ऐसे पूरा फील हो गया। मैंने महाराज जी को बोला मैं क्या भी आई सब महाराज जी कबीला का असली वाला है ये, आज से है। और दीदी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ये 5:30 बजे भक्तांबर का सेशन लेती हैं, जिसमें ये कई श्लोक कर चुकी है। इनसे सुनेंगे, प्रमीला जी कासलीवाल से। अपर्णा, इनको जरा करेंगे अपन। प्रमीला जी कासलीवाल, इनका छोटा सा ग्रुप है, पर ये 25 जन अभी कितने श्लोक कर चुके हैं, आप पूरा बताइए प्रमीला जी। जय जिनेन्द्र दीदी सभी जय जिनेन्द्र। 10 श्लोक हो चुके हैं, 11वां श्लोक चालू किया है और आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आपने प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ते जा रहा हो सब। और आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक भैया जी को बुलाई हूँ मैं, राजेंद्र भैया जी को, उनसे आप बात कर लीजिए। उनका कुछ है इशू तो आप बात कर लीजिए, उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए दीदी। 10 श्लोक यानी आप समझिए कि 10 श्लोक 21 दिन इनने किए हैं। यानी पहले पहला श्लोक लिया 21 दिन तक, उसका 27 बार श्लोक, 27 बार रिद्धि मंत्र, फिर 108 बार जाप, ऐसे करके 21 दिन 5:30 बजे से 6 बजे तक, और आरती। और ऐसे 10 श्लोक हो गए इनके, यानी 21 दिन के 10 श्लोक, यानी 8 महीने तो हो ही गए इनको करते हुए पूरे। सब नहा धो के बैठती हैं, जल लेके जल को मंत्रित करती हैं और फिर उससे करती हैं बहुत इनका। और इन्होंने पूरे वहाँ मांगी तुंगी जी की धर्मशाला, वहाँ सबका काम किया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था इनने हमारा मनमाड़ में, और अब इनका खुद का इतना बड़ा ग्रुप हो गया है। बहुत अनुमोदना करते। और अपर्णा से भी जोड़ना था मुझे इनको, तो आगे से आप इनके लिंक भी आइएगा, सैक्रामेंटो से भी चलता है उसमें। हाँ, राजेंद्र जी को मैं देख ले रही हूँ इसमें। हाँ 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 राजेंद्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, आप बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ हाँ जी। आपके राजेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं वाशिम। वाशिम में, अच्छा। आपको मैं सुना देती हूँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यम दशाम उपगता शुचिवताशा तत्पाद पंकज रजो मृदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वस्तल्य रूपा। ओम नमो भगवती शत्रुपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। वो मयंक बड़जात्य जी हैं, और जो इंदौर में पाटनी जी हैं। दीदी एक मिनट बोलूंगी, ये एमएलए है, वहाँ के है। अच्छा। हाँ हाँ तो मेरी बात हुई थी दीदी से, तो उन्होंने बताया, तो बोली यहाँ ज्वाइन करा देती, आप मंजू दीदी से हीलिंग दिलवाएंगे बोल के, इसलिए फिर वो भी ज्वाइन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भैया जी, आपको भी जुड़े हैं, पूरे टाइम रुके हैं। ऐसे तो उनका बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, पर आज टाइम मिला तो हो गया। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी, पर आज मिला टाइम, उनको भी टाइम मिल गया और आपका भी टाइम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सब देखकर और सुनकर। भैया आप बताइए, आपको कुछ बोलना है या रोज करना है, कैसे करना है, तो आप बताइए, तो दीदी वैसा करा देंगे आपका। बोलिए भैया जी। हाँ नहीं, आप मेरी प्रॉब्लम जो है, आपको प्रॉब्लम शेयर करूँ या कैसा पहले? हाँ बोलिए बोलिए, प्रॉब्लम बोल दीजिए। हाँ
मुझे किडनी में प्रॉब्लम हुई थी, तो किडनी में गांठ हो गई थी, तो किडनी रिमूव की थी। अच्छा, हाँ। तो आपको वो किडनी के लिए 17वां श्लोक उसका मंत्र प्रमीला जी आप रोज इनको व्हाट्सएप पे करा दीजिए। 17वां श्लोक 9 बार, उसका मंत्र 27 बार, ऐसे 21 दिन तक करा दीजिएगा इनको। और वो जो विजुअलाइजेशन में किडनी का कराती हूँ, उस समय जब मंत्र पढ़ेंगे तो किडनी को देखेंगे, वैसे ही वो राजमा के आकार की दोनों किडनी, और उसमें वो पूरा उसके जो नेफ्रॉन है जो कई किलोमीटर लंबे हैं, और उसके अंदर जो बोमेंस कैप्सूल है कप के आकार का, और उसके अंदर वो छन्नी है, तो वो वहां जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज हो गई वो पूरी निकल जाए, वो वैसा विजुअलाइजेशन करके आप 17वां श्लोक करो तो आपके जितने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हैं वो पूरे निकल जाए। दीदी आप पर्सनल हीलिंग देंगे इनको थोड़ा टाइम? देखेगा अभी महाराज साहब के लिए अगर अपन करेंगे तो आपको भी लिंक भेज देंगे, बता देंगे हम आपको, ठीक है? हाँ तो पर्सनल, हाँ तो जो भी टाइम होगा तो थोड़ा उनका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है उनका थोड़ा, तो पर्सनल हो जाएगी तो हो जाएगी वो अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आप नहीं, कोई दो प्रॉब्लम, रमीला कोई जी प्रॉब्लम। आप दीजिएगा, आपका भी उतना ही पावरफुल है, आप दो उनको। नहीं दीदी आगे- देंगे तो देंगे आप ही दीदी। नहीं, आप दो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आप 8 महीने से 5:30 बजे उठ के कर रहे हैं, आपको पूरे हीलिंग पावर्स आ गए हैं, आप उनको दीजिएगा जरूर से। राजेंद्र जी आप इनको जरूर कॉल करके इनसे रोज हीलिंग आपको लेनी है, और आप देखो 21 दिन में जी पूरा जी चमत्कार हो जाएगा आपके, बिल्कुल चमत्कार होगा 100%। मैं तो पहले ही दिन एक ही दिन कराती हूँ लोगों को, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो गए 100%। चलिए सभी को जय जिनेंद्र करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी, दीदी जय बहुत जी। बहुत जय दीदी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय 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 जय। आप जय और कुछ जय। बोलना चाह रहे हैं राजेंद्र जी? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप महाराज साहब से? महाराज साहब को कुछ बोलना तो चाह रहे हैं? अभी बाद में चेकअप किया था तो, हाँ हेलो, हाँ सुन रहे हैं, हाँ हाँ मेरा चेकअप, बाद में चेकअप किया था, हाँ तो उसके अंदर में कुछ रिकरेंस फिर से आया है। वो ठीक हो जाएगा, आप उसका फिक्र मत करो, आप बस फेथ ओके रखो, और आप 27 बार ये करो जी श्लोक। और आप एक बार रिपोर्ट भेजना, हम यहाँ भी दिखा देंगे किसी को। और आप इतने जी लोगों के किडनी ठीक हुए हैं, कितने लोगों के किडनी ठीक हुए। मेरे पिताजी की एक किडनी थी, वो पूरी जिंदगी एक किडनी पे रहे, अभी 84 ईयर्स होके गए हैं, और उनने कभी कुछ नहीं कराया। वो कहते थे कि जी मेरी एक ही किडनी है, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। उनका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल आता था। उनने जब हार्ट की भी सर्जरी कराई तब भी उनने कहा था कि अगर मेरी किडनी को कोई खतरा है तो मैं हार्ट को नहीं छेड़ूंगा। और वो पूरी जिंदगी फिट एंड फाइन आखिरी समय तक, सब यहाँ पे जितने जन है उनने देखे हैं उनको, आखिरी समय तक विवेक जी से बातें कर रहे थे वो। सिर्फ आखिरी के एक दिन आईसीयू में बस, क्योंकि अब वो मास्क और वो वेंटिलेटर जबरदस्ती लगा दिए डॉक्टर ने, वरना आखिरी समय तक वो डेली चैंटिंग ग्रुप में आते थे और सबसे बातें करते थे। और उनने कभी ओके किडनी को छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। और वो मतलब मेरी ननन की शादी के समय वो तो ऐसे ही अपोलो में चेकअप करा रहे थे, डॉक्टर का चेहरा देख के उनकी आदत थी, कहीं भी जाते थे तो हम लोग के फ्री टेस्ट कराते ही कराते थे, जैसे कोई गिफ्ट देता है ना, जैसे वो डॉक्टर होके मम्मी हाँ के जी सबके A to Z टेस्ट होते थे। तो वो जो डॉक्टर स्क्रीन पे ओके देख रहा था ना अपोलो का, रेड्डी, वो एकदम स्क्रीन पे उसका चेहरा हाँ देख, रेड्डी बोले क्या बात है? बोले आपकी एक किडनी तो काम ही नहीं कर रही है। उस समय उनको बहुत शौक लगा था। मेरी ननन की शादी, मेरा बेटा जिसकी अभी शादी होना, वो 9 महीने का था, यानी 25 साल पहले, 26 साल पहले की और ज्यादा बात। तो उस समय वो शादी में तैयार भी नहीं हुए थे, उनको एकदम शौक था कि मेरी एक किडनी नहीं वर्क कर रही। लेकिन उसके बाद वो पूरे 26 साल अच्छे रहे, 25 साल कोई दिक्कत नहीं। एक और मेरे आईजी फ्रेंड हैं, उनकी भी बाद में पता चला कि बचपन से एक ही किडनी थी, आज तक वो आईजी है और अच्छे खासे हैं, और सब खेलते हैं, सब करते हैं। तो आप दिमाग से निकाल दो पहले डिजीज, फिर शरीर से तो निकल ही जाएगी।
ठीक है। हाँ जी। अभी वो किडनी का तो प्रॉब्लम अपना ये हो गया, उसके बाद में अभी जब चेकअप कराया तो थोड़ा सा रिकरेंस स्प्रेड हुआ था। कैंसर बोल रहे हैं आप? क्या चीज स्प्रेड हुआ? हाँ जी। हाँ, कोई नहीं, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, कोई ओके। नहीं। आप उसका डर में मत। और ये बैठे हैं ना अपर्णा के फादर इन लॉ, उनके सैक्रामेंटो में उनको 4th स्टेज बताया था। आज 2.5 साल का, 2.5 साल हो गए, उनने कुछ नहीं कराया और वो अच्छे खासे सबसे फिट वही बैठे रहते हैं चेयर पे। उनको कोई भय नहीं था। उनने कहा कि नहीं, मैं तो भक्तांबर नमोकार मंत्र लिखते रहते हैं। और वो अभी अंकल को आप कल सुबह देखना डेली चैंटिंग ग्रुप में, एकदम फिट बैठे हैं एकदम। बहुत बड़ी बात है। ये गौतमी भी बताएंगी अपना एक्सपीरियंस, ये कैसे कितनी बड़ी बीमारी से ये ठीक हुई है। गौतमी आप भी बता दो। वाकई रोज भक्तांबर सुनने से ओके। मेरा और टॉक बिल्कुल रहता है, पर इतनी पेन कम होती है, बिल्कुल भी नहीं पता लगता। आई कैन ईट थोड़ा बहुत, अब थोड़ा सा मुंह खुल जाते तो मैं खा लेती हूँ। बहुत फर्क पड़ा है मुझे रेगुलर हीलिंग से। और ये जो विवेक जी हैं जो बैठे हैं, ये लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही हम लोग का प्रोग्राम कराए थे। विवेक अंकल जो हैं, ये लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारा प्रोग्राम कराए थे, जहाँ कितनी बड़ी बड़ी CT स्कैन MRI मशीन है। और वो जो लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, उनको डिप्रेशन हो गया था, तो वो भक्तांबर से बाहर आए थे, इसलिए उन्होंने करवाए थे। विवेक जी आप ही बताइएगा। हाँ, ये उन बहुत बड़े आदमी हैं वो, और उनको काफी डीप डिप्रेशन हो गया था। उनकी वाइफ ने 45वां नंबर श्लोक उन्होंने कहा था, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। वो 45वां नंबर श्लोक जल रख के करती थी और वो जल उनको पिलाती थी, और वो वापिस आए। और उनको इतना डीप वो हो गया था कि उन्होंने 1-2 बार ये भी सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत बड़े आदमी हैं, और इस तरीके की उनकी स्थिति हो गई थी। वो वापस नॉर्मल लाइफ में आ गए, और सही सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और विवेक जी हमारे साथ फुल टाइम डेली चैंटिंग में रहते हैं, कितने सालों से ये भी समर्पित हो गए हैं और सबको भक्तांबर की हीलिंग देते। और हमारे साथ प्रभा जी मेहता आबू धाबी से, इनका भी एक्सपीरियंस आप सुनो। इनकी रीढ़ की हड्डी में पूरा वो हो गया था, और ये देखो बैठी हुई हैं। आप बताइए प्रभा जी। मेरे हाँ। स्पाइन की सर्जरी हुई, 2 वर्टिब्रा निकलने वाली थी, 8 स्क्रू लगने वाले थे। ऑपरेशन थिएटर में गई और एक ही निकला, और अभी मैं एकदम ठीक हूँ। 2 साल से भक्तांबर में ऐसी लगी हूँ कि मैं 1 सेकंड भी नहीं छोड़ती हूँ। कहीं भी कुछ भी होता है तो मेरे को जाना ही है और बैठना ही है। और इतना विश्वास हो गया इस पे, और इतना मन शांत होता है, इतना अच्छा लगता है कि बस। श्रद्धा बहुत जरूरी है, आस्था और श्रद्धा अपने भगवान पे और भक्तांबर पे भी। अपने जैन धर्म पे हमें बहुत सारा काम आराम बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला।